इमेजिन करो, एक तरफ हिमालय की बर्फीली सर्द हवा और दूसरी तरफ साउथ चाइना सी के गर्म पानियों में मचलती सुपर पावर एम्बिशंस। दुनिया की सबसे बड़ी दो पॉपुलेशन, सबसे तेजी से बढ़ती दो इकोनॉमीज और सबसे कॉम्प्लेक्स दो सिविलाइजेशन एक ही वक्त पर, एक ही प्लेनेट पर, एक ही रेस में दौड़ रहे हैं, इंडिया और चाइना। Ladies and gentlemen, welcome to Shanghai. Step into China's world of advanced transportation and stunning architecture. Join me as we explore Shanghai's vibrant cityscape under the evening lights. लेकिन ये कहानी सिर्फ बॉर्डर्स की नहीं है, ये कहानी टैंक्स, मिसाइल्स या मिलिट्री ड्रिल्स की नहीं है। ये एक साइलेंट वॉर है। ये वॉर फॉर टेक्नोलॉजी, ये वॉर फॉर ग्लोबल इन्फ्लुएंस, ये वॉर फॉर मैन्युफैक्चरिंग डोमिनेशन, जिसमें जीतने वाला सिर्फ एशिया का नहीं बल्कि पूरी दुनिया के इकोनॉमिक्स डायरेक्शन को सेट करेगा। एक्सपर्ट्स कहते हैं 21st सेंचुरी एशिया की सेंचुरी होगी, लेकिन असली सवाल ये है कि एशिया का लीडर कौन बनेगा। चाइना जो पिछले 40 सालों में दुनिया की फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग का इकोनॉमिक मिरेकल है, या इंडिया जो दुनिया की यंगेस्ट पॉपुलेशन, डेमोक्रेसी की अनस्टॉपेबल एनर्जी और एक वॉइस जो कह रही है अब हमारी बारी है। इस डॉक्यूमेंट्री में हम सिर्फ इंडिया और चाइना को कंपेयर नहीं करेंगे बल्कि उनके हिडन ट्रूथ के बारे में भी बताएंगे जो कि न्यूज़ चैनल वाले कभी नहीं दिखाते। इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे इकोनॉमिक रेस कौन लीड कर रहा है, मिलिट्री रियलिटी, पॉपुलेशन क्राइसिस, वीकनेस, हिडन स्ट्रेटजी, डेंजरस मूवमेंट, टेक्नोलॉजी बैटल्स, AI, 5G, चिप्स, कल्चर वॉर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्यूचर ऑफ 2075 सुपर पावर प्रेडिक्शंस। तो जरा संभल के बैठिएगा क्योंकि अगले कुछ मिनट्स में आप एशिया की सबसे बड़े पावर बैटल का सच देखने वाले हैं। 1950s इंडिया और चाइना दोनों देश नए नए आज़ाद हुए थे और दोनों देश के पास बहुत ज़्यादा होप थी। नेहरू जी और जोए एनलाई के स्लोगन्स घूम रहे थे, हिंदी चीनी भाई भाई। लेकिन ये स्लोगन एक रियलिटी नहीं, एक इल्यूजन था जिसके कोइंसिक्वेंस हम आज 70 साल बाद भी झेल रहे हैं। 1954 में चाइना और इंडिया के बीच पंचशील एग्रीमेंट हुआ। पंचशील एग्रीमेंट में लिखा गया था म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। अब होता क्या है, 1959 में दलाई लामा इंडिया आते हैं और चाइना इसको लेकर काफी नाराज हो जाता है और इसके 3 साल बाद 1962 में चाइना ने इंडिया पे अटैक कर दिया। 1962 का अटैक कोई छोटा मोटा क्लैश नहीं था। आज भी जब भी बॉर्डर पर टेंशन बढ़ती है तो मीडिया एक ही सवाल पूछती है, इट इज अनदर 1962। इस डिफीट ने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को हमेशा के लिए बदल दिया। डिफेंस बजट 3 गुना बढ़ा दिया गया, सेल्फ रिलायंस का ड्रीम शुरू हुआ। ईयर 2000 के बाद चाइना बॉर्डर के पास हाईवे, ब्रिज, टनल्स, रेल्स, ये सब कुछ लाइटिंग स्पीड के साथ बनाने लगा। इंडिया को बाद में समझ आया और जब तक हम कुछ रिएक्ट करते या हमें कुछ समझ आता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 15 जून 2020 एक ऐसी रात जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हुए। ये एक बेकअप कॉल थी। तब जाकर इंडिया ने समझा कि डिप्लोमेसी और OPS का जमाना गया, इंफ्रास्ट्रक्चर और मॉडर्नाइजेशन जरूरी है। और तब से इंडिया का स्टैंस बदल चुका है। बॉर्डर सिक्योरिटी अब सिर्फ आर्मी की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है बल्कि नेशन एजेंडा का हिस्सा बन चुका है। अगर हम इंडिया और चाइना की कहानी में पीछे जाएं तो जब ये देश नए नए आजाद हुए थे तो इनकी कहानी लगभग सेम ही थी। ये शुरू तो एक जैसे हुए लेकिन रास्ते अलग अलग हो गए और यही अलग अलग रास्ते आज की राइवलरी का असली रीजन है। वो कैसे, अभी बताता हूँ। देखो, इंडिया ने चूज किया डेमोक्रेसी। स्लो है, मेसी है लेकिन ओपन है। हर डिसीजन में टाइम लगता है, डिबेट्स होते हैं, बदलाव होता है। लेकिन चाइना ने चूज किया टोटल कंट्रोल, एक ही पार्टी, एक ही लीडर और एक ही विजन। चाइना को दुनिया का सबसे पावरफुल देश बनाना है। दोनों कंट्रीज के पास एक ही सुपर पावर थी, 1.4 बिलियन लोग, बट दोनों ने इस पॉपुलेशन का यूज अलग तरीके से किया। इंडिया यंग पॉपुलेशन, फ्रीडम टू इनोवेट, चॉस्टिक बट क्रिएटिव वर्कफोर्स। चाइना हाईली डिसिप्लिन्ड लेबर, सेंट्रलाइज प्लानिंग, इंडस्ट्री प्लस मैन्युफैक्चरिंग मॉन्स्टर। इंडिया में फ्रीडम ज्यादा थी, चाइना में स्पीड। इंडिया में क्रिएटिविटी थी, चाइना में कंट्रोल।
चाइना ने वर्ल्ड का फैक्ट्री बनना चूज किया, इंडिया ने वर्ल्ड की सर्विस इंडस्ट्री। चाइना फोन, कार्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टील, मैन्युफैक्चरिंग, सब कुछ। चाइना बिल्ड एवरीथिंग फास्ट, चीप, मैसिव। इंडिया सॉफ्टवेयर, IT, AI, स्टार्टअप्स, ग्लोबल आउटसोर्सिंग। इंडिया चूज ब्रेन ओवर मशीन्स। दोनों ने राइट चूज किया, लेकिन दुनिया उसे ही याद रखती है जो कुछ बनाता है, और यहीं पर चाइना ने गेम जीता। चाइना ने इकोनॉमी के साथ साथ मिलिट्री को भी एग्रेसिव स्पीड से अपग्रेड किया। चाइना बिल्ड हाइपरसोनिक मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, 2 मिलियन एक्टिव सोल्जर्स, आर्टिफिशियल आइलैंड, साइबर वारफेयर यूनिट्स। और इंडिया स्ट्रॉन्ग डिफेंस कैपेबिलिटी, न्यूक्लियर ट्रेड्स, स्ट्रेटेजिक अलायंस, रैपिड मॉडर्नाइजेशन, बट स्पीड स्लो थी। 1990s से ही चाइना ने एक ही चीज सीख ली, पावर ही सबसे बड़ी करेंसी है। चाइना ने दुनिया में अपनी इमेज बनाई, स्ट्रॉन्ग, फियरलेस, पावरफुल, बेल्ट एंड रोड इंटीग्रेटिव, इंफ्रास्ट्रक्चर, लोन्स, पोर्ट्स, हाईवे, रेलवेज। इंडिया ने अपना इमेज बनाया, ट्रस्टवर्थी, डेमोक्रेटिक, कल्चर पावर हाउस, योगा, बॉलीवुड, IT, डिप्लोमेसी। हर राइवलरी में एक मोमेंट होता है जब बीच में दूरी बढ़ती है, एक्सप्लोड होती है। इंडिया चाइना के बीच में ये टर्निंग पॉइंट था 1962 का वॉर। ये सिर्फ एक वॉर नहीं था, ये ट्रस्ट का एंड था, क्योंकि वहां पर हिंदी चीनी भाई भाई के जो स्लोगन थे वो हमेशा के लिए खत्म हो गए। इंडिया ने चाइना को दोस्त माना, पंचशील एग्रीमेंट साइन किया, हिंदी चीनी भाई भाई का स्लोगन दिया, पर चाइना, उसके मन में तो कुछ और ही चल रहा था। चाइना ने इंडिया के ट्रस्ट का यूज किया, मैप में बॉर्डर चेंज किया, ट्रूप्स को इटली स्टेशन किया, और फिर एक सुबह वॉर शुरू कर दी। उस समय इंडिया एक डेमोक्रेसी थी और चाइना वॉर मशीन बन चुका था। इंडिया के पास गन्स पुरानी, सोल्जर्स यंग और प्लानिंग वीक थी। अब इस भयानक वॉर के बाद दोनों देश चुप हो गए, पर हिमालय के ऊपर एक इनविजिबल लाइन खींची गई जिसे LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। पर एक प्रॉब्लम थी, ये लाइन कभी ऑफिशियली एग्री ही नहीं किया गया था किसी भी देश के थ्रू। 1993 से 96 के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, नो गन्स नो फायरिंग। पर इस एग्रीमेंट का एक डेंजरस साइड इफेक्ट था, नाउ व्हेन सोल्जर्स क्लैश दे फायर्ड विथ रॉक्स, आयरन रॉड्स, नॉट गन्स। ढोकलम, जो भूटान का रीजन है, वहां पे चाइना एक रोड बना रहा था जिसे इंडिया ने रोक दिया। 71 डेज फेस ऑफ पुशिंग, साउटिंग, प्योर टेंशन। चाइना पीछे हटा, बट ये सिर्फ ट्रेलर था। 15 जून 2020, गलवान वैली, जिसकी बात मैंने अभी थोड़े टाइम पहले की। अंधेरी रात में माइनस टेम्परेचर पर दोनों साइड के सोल्जर्स मीट करने आए थे। प्लान ये था कि पीछे हो जाएंगे, पर पीस नहीं हुआ। वहां हुआ मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे ब्रूटल हैंड टू हैंड कंपैट, द फाइट। नो गन्स अलाउड, नो फायरिंग अलाउड, सिर्फ आयरन रॉड्स, नेल्स, बार्बेट वायर्स, स्टोन्स, बेयर हैंड्स, जिसमें 20 इंडियन सोल्जर्स शहीद हो गए। चाइना ने अपने ऑफिशियल नंबर्स कम बताए, बट रियल नंबर काफी ज्यादा था। गलवान के बाद इंडिया चाइना राइवलरी कंपटीशन से कॉन्फ्लिक्ट बन गई। इसके बाद इंडिया ने रिएक्ट किया, टिकटॉक बैन, 200+ चाइनीज ऐप बैन, मैसिव मिलिट्रीज डिप्लॉयमेंट इन लद्दाख, क्वाड अलायंस स्ट्रेंथन, इंफ्रास्ट्रक्चर रेस स्टार्ट। और इस घटना के बाद चाइना ने रिएक्ट किया, मोर ट्रॉप्स, मोर रोड्स, मोर एयरबस, मोर एग्रेशंस। इन दोनों देश के बीच एक इनविजिबल कोल्ड वॉर शुरू हो चुकी थी। इसके बाद चाइना ने एक मास्टर प्लान बनाया, हाउ ए नेशन प्लान्स 50 ईयर्स अहेड। चाइना सिर्फ एक देश नहीं, एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, एक सोची हुई स्ट्रेटजी, एक साइलेंट मिशन। चाइना's entire rise is based on 3 pillars: manufacturing powers, टेक्नोलॉजी डोमिनेंस एंड जियोपॉलिटिक्स एक्सपेंशन। हर 5 साल में चाइना एक प्लान बनाता है और पूरी कंट्री को एक ही डायरेक्शन में ढकेल देता है। चाइना ने पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया, व्हाट एवर यू नीड वी विल बिल्ड इट। फोन, कार्स, ड्रोन्स, सोलर पैनल्स, चिप्स, फार्मा, स्टील, बैटरीज, सेमीकंडक्टर्स, वेपन्स, सब कुछ। और चाइना के इस स्केल का मतलब है दुनिया की डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर बढ़ती गई। आज के टाइम में वॉर सिर्फ बॉर्डर पे नहीं होती, वॉर होती है डेटा में, माइक्रोचिप्स में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। चाइना इन्वेस्टेड हेवली इन AI, क्वांटम कंप्यूटर, 5G हुआई, सर्वाइवल टेक, स्पेस मिलिट्राइजेशन, साइबर एस्पियोनेज। चाइना एक ऐसा टेक इकोसिस्टम बना रहा है जिसमें आने वाले टाइम में दुनिया को इंडिया के पास नहीं बल्कि चाइना के पास जाकर खड़ा होना पड़ेगा, और ये होगा भी। 2013 में चाइना ने दुनिया का सबसे एम्बिशियस प्लान लॉन्च किया, बिल्ड एंड रोड इंटीग्रेटिव, एक वेब, एक रैप, एक एम्पायर। पोर्ट्स, हाईवेज, मिलिट्री बेसिस, लोन्स, डेप्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर्स। चाइना ने 80 से ज्यादा कंट्रीज को तेज लोन दिया, और जब लोन नहीं चुका पाए तो उनके पोर्ट्स ले लिया।
जैसे श्रीलंका का हैबनटोटा पोर्ट्स, पाकिस्तान का ग्वाडर, दिलबौती मिलिट्री बेसिस, मेनी अफ्रीकन नेशन ट्रैपेड इन चाइनीज डेप्ट। ये सिर्फ एक बिजनेस नहीं बल्कि जियोपॉलिटिकल चेक होल्ड है। देखो, इंडिया चाइना जैसा बन नहीं सकता, इंडिया को इंडिया जैसे ही जीतना पड़ेगा। इंडिया ने अपने मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन को स्ट्रॉन्ग किया है, जैसे राइफल जेट्स, S-400 मिसाइल सिस्टम, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स, अग्निवीर एंड MRV टेक, इंडिजीनियस ड्रोन्स, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत कुछ में अपग्रेड किया है। इंडिया अपने बॉर्डर को सीमेंट से नहीं स्टील से भर रहा है। आज का असली वॉर एरिया बॉर्डर नहीं, सिलिकॉन, जिसकी सप्लाई रुक गई उस देश की इकोनॉमी गिर गई। द चिप वॉर, ताइवान मेक 90% एडवांस चिप्स, साउथ कोरिया मेमोरी चिप्स, US डिजाइन, चाइना कैचिंग अप और इंडिया एंटरिंग द रेस। चाइना का प्लान सिंपल है, अगर हम वेस्ट से चिप्स नहीं ले सकते तो हम अपना चिप्स खुद बनाएंगे। बट इंडिया के पास एक एडवांटेज है, फ्रेंडली रिलेशन विथ ताइवान। अपने आने वाले टाइम में चिप वॉर डिसाइड करेगा कि कौन एशिया का किंग बनेगा। चाइना के हैकर्स वर्ल्ड के सबसे एग्रेसिव, सबसे फास्ट, सबसे सीक्रेटिव हैकर्स हैं। चाइना ने जो साइबर ऑपरेशंस किए हैं, इंडिया पावर ग्रिड हिट, AIM's दिल्ली सर्वर अटैक, मिलिट्री सर्वर टारगेटेड, ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट अटैक, US गवर्नमेंट एजेंसीज ब्रीच, ये सब बॉर्डर से दूर होता है पर इसका इम्पैक्ट बॉर्डर के सोल्जर्स भी फील करते हैं। साउथ चाइना सी, जिसकी बात मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में की थी, वो सिर्फ एक ओशन नहीं, एक बैटल फील्ड है। चाइना क्लेम ऑलमोस्ट एंटायर सी, build artificial island, installs missiles, builds runways, block other nations. चाइना का एम सिंपल है, एशिया का सी रूट हमारा होगा। And why is this important for India? Because India's 90% trade passing through the same region. अगर साउथ चाइना सी चीन के कंट्रोल में आ गया तो एशिया का गेट कीपर भी चाइना ही बन जाएगा। और यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है, ताइवान द फ्लैश पॉइंट दैट कैन स्टार्ट वर्ल्ड वॉर 3। ताइवान एक छोटा सा आइलैंड जिसकी वजह से इंडिया का फ्यूचर डिसाइड होगा। अब सवाल ही यही है, व्हाई ताइवान मैटर्स? बिकॉज 90% वर्ल्ड हाई एंड चिप, स्ट्रेटेजिक लोकेशन, US एली, चाइना ड्रीम टारगेट। अगर चाइना ताइवान ले लेता है तो टेक वर्ल्ड कोलैप्स कर जाएगा, वॉर हो सकती है, ग्लोबल इकोनॉमी फ्रीज हो जाएगी। और इसमें इंडिया का क्या रोल रहेगा? इंडिया कैन नॉट सपोर्ट चाइना, India cannot fully support war. India will support democratic order. And this is Asia's biggest ticking bomb. India और चाइना सिर्फ दो देश नहीं, दो सोच, दो सिविलाइजेशन और दो आइडेंटिटीज हैं। इंडिया आइडेंटिटी 3D 2C, डाइवर्सिटी, डिबेट, डेमोक्रेसी, चॉइस एंड क्रिएटिविटी। चाइना आइडेंटिटी ऑर्डर, डिसिप्लिन, कंट्रोल, यूनिटी, इफिशियंसी। ये राइवलरी सिर्फ बॉर्डर्स पर नहीं, ये राइवलरी माइंड में भी चल रही है, हमारे मन में भी चल रही है। एक देश की स्ट्रेंथ उसकी मिलिट्री नहीं, उसके देश के लोगों की सोच होती है। इंडिया की सोसाइटी द ओपन सोसाइटी है। इंडिया में लोग क्वेश्चन करते हैं गवर्नमेंट को, सिस्टम को, मीडिया को, सबको। डिबेट है, फ्रीडम ऑफ थॉट है, मल्टीपल रिलीजियंस हैं, मल्टीपल लैंग्वेजेस है, मल्टीपल आइडियोलॉजीज है, मतलब बहुत कुछ है। इसे इंडिया स्लो लगता है बट स्टेबल रहता है। जो है हमारे यहाँ की बात उसे बोलने में हमें प्राउड है, बट जो गलत है उसे दिखाना भी हमारा फर्ज है। चाइना में क्वेश्चन अलाउड नहीं है। सिस्टम को क्वेश्चन करना मतलब सिस्टम के खिलाफ जाना होता है। सेंसरशिप, सर्वाइलेंस, प्रोपेगेंडा, स्टेट कंट्रोल मीडिया एंड लिमिटेड फ्रीडम। इससे चाइना फास्ट लगता है पर फ्रेगिल भी है। दोनों कंट्रीज में नेशन स्ट्रांग है पर कलर अलग है। चाइना में नेशनलिज्म टॉप डाउन आता है। स्कूल बुक्स में लिखा होता है चाइना हैज ऑलवेज बीन ग्रेट, कम्युनिस्ट पार्टी इज नेवर रॉन्ग। चाइना की नेशनलिज्म पावरफुल है पर ये प्रीश्योर भी है। इंडिया में नेशनलिज्म बॉटम आता है, लोग खुद डिसाइड करते हैं क्या सही है और क्या गलत। इंडिया का नेशनलिज्म लाउड है, मेसी है पर नेचुरल है। मीडिया द बैटल ऑफ नैरेटिव्स, इंफॉर्मेशन वॉर, आज के जमाने की सबसे डेडली वॉर। चाइना में मीडिया का एक ही पर्पस है, पार्टी को स्ट्रॉन्ग दिखाना, क्रिटिसिज्म को दबाना और दुनिया को एक नैरेटिव देना, चाइना इज ऑलवेज विनिंग। और चाइना के लोग इंडिया को लेकर क्या कहते हैं? इंडिया इज बैकवर्ड, चाइनीज सिस्टम इज सुपीरियर, चाइनीज आर्मी इज स्ट्रॉन्गर, वेस्ट वांट्स टू स्टॉप चाइना। और चाइना की बात तो सही है, जब हमारे भारत के प्रधानमंत्री के सबसे करीबी दोस्त, सबसे अच्छे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप जी जब हमारे देश की इकोनॉमी को डेडली इकोनॉमी घोषित कर सकते हैं, तो चाइना के लोग और चाइना की लीडर हमारे बारे में तो सोच ही सकते हैं ना इतना। अब चाइना की मीडिया तो एक साइड है, हमारे यहाँ की इंडिया की जो मीडिया है वो फ्री तो है
लेकिन डिवाइडेड है। न्यूज वर्सेस पॉलिटिक्स, नॉइज वर्सेस ट्रुथ, डिबेट्स वर्सेस साउटिंग, फ्रीडम वर्सेस बायस, रियलिटी वर्सेस रेटिंग्स। पर एक इंपॉर्टेंट चीज, इंडिया में मीडिया को क्रिटिसाइज करने की फ्रीडम है, जो कि बहुत सारे देशों में ऐसा नहीं है। हम मीडिया को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, इवन हम गवर्नमेंट को भी क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है। लेकिन हमारे देश में ऐसा है कि जो कोई गलत बोल रहा है हम उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं। इंडिया और चाइना के यूथ दोनों अपने देश का फ्यूचर डिसाइड करने वाले हैं, लेकिन इन दोनों की दुनिया अलग है। चाइनीज यूथ डिसिप्लिन प्लस प्रेशर, चाइना की यूथ हार्ड वर्किंग है पर एक आयरन केज में बंद है। चाइना का यूथ स्मार्ट है पर फ्री नहीं। इंडिया का यूथ फ्री है पर कंफ्यूज्ड है। सोशल मीडिया ओवरलोड, मल्टीपल ओपिनियंस, कैरियर अनसर्टिनिटी, ह्यूज कंपटीशन, अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन, अनलिमिटेड डिस्ट्रैक्शंस। फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि डायरेक्शन मिल गई, बट इंडिया की क्रिएटिविटी, इंडिया की अनप्रिडिक्टेबिलिटी, यही उसका बिगेस्ट स्ट्रेंथ है। एजुकेशन सिस्टम माइंडसेट बनाता है, माइंडसेट नेशन बनाता है। रोट लर्निंग, डिसिप्लिन, एक्यूरेसी, नो क्वेश्चन। चाइना इंजीनियर बनाता है, फ्री थिंकर्स नहीं। इंडिया कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, क्रिएटिविटी, डिबेट्स, मिक्स क्वालिटीज, फ्रीडम टू एक्सप्लोर। इंडिया थिंकर्स बनाता है, मशीन्स नहीं। हर राइवलरीज के पीछे इंसान होता है, फैमिली होती है, ड्रीम्स होते हैं। चाइना के यूथ को पता नहीं होता कि बॉर्डर में क्या हो रहा है, और इंडिया के यूथ को पता नहीं होता कि चाइना के अंदर की क्या रियलिटी है। दोनों देश एक दूसरे को दुश्मन समझते हैं, पर आम लोग यही चाहते हैं, पीस, स्टेबिलिटी और ग्रोथ। ये जंग जमीन पर नहीं हो रही और ना ही ये जंग हवा में हो रही है, ये जंग हो रही है डेटा के अंदर। और इस डिजिटल बैटल में जिसके पास ज्यादा डेटा, ज्यादा सर्विलियंस पावर और ज्यादा एआई कंट्रोल होगा, वही 21st सेंचुरी का असली सुपर पावर बनेगा। एक तरफ चाइना का ग्रेट फायरवॉल, एआई सर्विलियंस सिस्टम, सोशल क्रेडिट स्कोर, फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम, और दूसरी तरफ इंडिया का ओपन इंटरनेट इकोसिस्टम, डेटा मॉडल और वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग डिजिटल मार्केट। दोनों अपने अपने तरीके से जीतने की कोशिश कर रहे हैं। चाइना ने हर बैटल फील्ड में कंपटीशन किया है, लेकिन जब बात आई टेक्नोलॉजी का, एआई का, सर्विलियंस का, तो चाइना ने पूरी दुनिया को 10 साल पीछे छोड़ दिया है। चाइना का मॉडल वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट हो चुका है। हुआई का टावर्स, बाइडू के एआई सिस्टम, टिकटॉक का एल्गोरिथम, 5G के बूस्टर्स, फेशियल रिकॉग्निशन टेक, बेल्ट एज रोड के साथ डिजिटल सिक रोड, ये सब एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। चाइना वांट्स ग्लोबल टेक्निकल इन्फ्लुएंस, और इंडिया यूपीआई पेमेंट्स, आधार सेंटर्स, यंग कोडर्स, एंटरप्रेन्योर्स। जब चाइना अपने हर सिस्टम बंद दरवाजे के पीछे बना रहा था, तो इंडिया ने अपना डिजिटल आर्किटेक्चर दुनिया के सामने ओपन कर दिया। यूपीआई ग्लोबल बेंचमार्क, आधार वर्ल्ड लार्जेस्ट डिजिटल आईडी, ओएनडीसी, इसरो, जियो और इंडियन स्टार्टअप्स फास्टेस्ट इनोवेशन मार्केट। इंडिया का डिजिटल मॉडल दुनिया में एक एग्जांपल बन रहा है, ओपन, ट्रांसपेरेंट, डेमोक्रेटिक और इंक्लूसिव। लेकिन इसका एक दूसरा साइड भी है। 2020 के बाद इंडिया चाइना के बीच एक नया वॉर शुरू हुआ, इनविजिबल, साइलेंट, लेकिन एग्रेसिवली स्ट्रेटेजिक। इंडिया ने टिकटॉक बैन किया, यूसी ब्राउजर बैन किया, सैरिट बैन किया, ऑलमोस्ट 300 चाइनीज ऐप परमानेंटली ब्लॉक किए। रीजन सिंपल था, डेटा इज इक्वल टू पावर और पावर इज इक्वल टू जियोपॉलिटिक्स। चाइना के ये ऐप्स इंडिया के यूजर्स का मैसिव डेटा कलेक्ट कर रहे थे। फेस रिकॉग्निशन, कॉन्टैक्ट्स, जीपीएस, परचेजिंग हैबिट्स, सब कुछ ये लोग ट्रैक कर रहे थे। इंडिया ने रियलाइज किया कि अगर डेटा लीक होता है तो अगला वार बुलेट से नहीं बल्कि एल्गोरिथम से जीता जाएगा। और यहाँ पर एक क्वेश्चन काफी ज्यादा वायरल होता है कि 21st सेंचुरी का पेट्रोल क्या है? सेमीकंडक्टर्स। एआई, सैटेलाइट, मिसाइल्स, स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सब कुछ चिप पे डिपेंड करता है। और इन सब में चाइना ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग जाइंट है, बट हाई एंड चिप्स में यूएस रिस्ट्रिक्शंस है, क्योंकि हाई एंड चिप का 90% मार्केट ताइवान के पास है। हालांकि चाइना इस रेस में बाकी कंट्रीज के मुकाबले में काफी आगे है, और इंडिया अभी इस रेस में नया है। चाइना के पास डेटा ज्यादा है और इंडिया के पास टैलेंट ज्यादा है। चाइना एआई को सर्विलियंस, स्टेट कंट्रोल के लिए यूज करता है, और इंडिया एआई को एम्पावरमेंट और इनोवेशन के लिए। वर्ल्ड का सबसे बड़ा एआई वर्कफोर्स इंडिया के पास है। एआई कोडिंग, डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग, हर फील्ड में इंडियन यूथ ग्लोबल डिमांड में है। लेकिन चैलेंज ये है, इंडिया के पास अभी भी ग्लोबल लेवल पे कंप्यूटिंग पावर और चिप्स मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कम है। तो एआई वार में चाइना डेटा एडवांटेज और इंडिया
टैलेंट एडवांटेज में आगे है। आगे चलकर कौन जीतेगा ये डिपेंड करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट पर। एक वक्त था जब इंडिया में बिकने वाले 70% फोन चाइनीज ब्रांड के थे, लेकिन आज सिचुएशन चेंज हो रही है। इंडिया पुशिंग मेक इन इंडिया। एप्पल बिगेस्ट एक्सपोर्टर बन रहा है इंडिया में। चाइना का डोमिनेंस अब चैलेंज हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि फाइट खत्म हो चुकी है। चाइना अभी भी काफी सारे ब्रांड को अच्छा खासा टक्कर दे रहा है, इंडिया में भी। ये सब कंपटीशन का विजुअल पार्ट था, बट इनविजिबल बैटलफील्ड और भी डेंजरस है। रिपोर्ट्स के हिसाब से चाइना लिंकेड हैकर्स ग्रुप ने इंडिया के पावर ग्रिड, पोर्ट्स, रेलवे सिस्टम्स, हॉस्पिटल को टारगेट किया। इंडिया के साइबर सिक्योरिटी ने मल्टीपल अटैक्स ब्लॉक किए। दोनों तरफ साइबर स्पियोनेज फुल स्पीड में चल रहा है। अगर कभी भी कोई भी मेजर साइबर अटैक सक्सेसफुल हुआ तो एक पूरे शहर का पावर ग्रिड बंद हो सकता है, और ये एक नए कोल्ड वॉर का रियलिटी है, क्योंकि ये सिर्फ दो कंट्री की कंपटीशन नहीं है, बल्कि ये दो आइडियोलॉजी की फाइट है। चाइना का मॉडल कंट्रोल, सर्विलियंस, डेटा मोनोपोली एंड डिजिटल एम्पायर, एंड इंडिया का मॉडल ओपेनेंस, डेमोक्रेसी, इनोवेशन, डिजिटल इंक्लूजन। दुनिया अब डिसाइड कर रही है कि फ्यूचर का डिजिटल वॉर कैसा होगा, अथॉरिटेरियन या डेमोक्रेटिक। ये रेस अभी भी चल रही है और अगले 10 सालों में इसका रिजल्ट पूरी दुनिया का पावर स्ट्रक्चर चेंज कर देगा। आगे का रास्ता कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात फिक्स है, 21st सेंचुरी के सबसे बड़े दो प्लेयर्स, सबसे बड़े दो राइवल्स और सबसे बड़े दो ड्रीमर्स एक ही कॉन्टिनेंट से बिलोंग करते हैं, इंडिया और चाइना। दोनों कंट्रीज के पास बिलियन प्लस पॉपुलेशन, वर्ल्ड लार्जेस्ट मार्केट, डीप सिविलाइजेशन आइडेंटिटी, इमेंस टेक्नोलॉजिकल एम्बिशंस एंड ए बर्निंग डिजायर टू लीड द फ्यूचर। क्वेश्चन ये नहीं है कि कौन पावरफुल है, क्वेश्चन ये है कि कौन फ्यूचर को डिफाइन करेगा। अगर चाइना करंट स्पीड से ग्रो करता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा जब चाइना मैन्युफैक्चरिंग, एआई, मिलिट्री और जियोपॉलिटिक्स सब में वर्ल्ड लीडर बन सकता है। अगर ये सब सक्सेसफुल रहा तो दुनिया का नेक्स्ट सेंटर ऑफ पावर अमेरिका से चाइना शिफ्ट हो जाएगा। और दूसरी तरफ एक साइलेंट रेवोल्यूशन चल रहा है इंडिया में। इंडिया के पास वर्ल्ड लार्जेस्ट यंग पॉपुलेशन है और यही इंडिया का बिगेस्ट वेपन है। अगर इंडिया अपने नेक्स्ट 10 इयर्स में सही डिसीजंस लेता है तो इंडिया डेमोक्रेटिक सुपर पावर बन सकता है। ये तो इंडिया और चाइना की बात हुई, लेकिन इसका जो तीसरा सिनेरियो है वो सबसे ज्यादा डेंजरस है, जहां ना इंडिया जीतेगा ना चाइना, लेकिन दुनिया एक नए कोल्ड वॉर में फंस जाएगी। ट्रेड वॉर्स, साइबर अटैक्स, मिलिट्री स्टैंड ऑफ, टेक्नोलॉजी बैन, सप्लाई चेन, डिजिटल ब्लॉक। इस सिनेरियो में ग्रोथ स्लो होती है, ट्रस्ट जीरो और दुनिया परमानेंटली डिवाइड हो जाती है। दिस इज द फ्यूचर नोबडी वांट्स बट वेरी मच पॉसिबल। अब हम इस वीडियो के सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर पहुंच चुके हैं, जहां मैं आपको 5 फैक्टर्स में बताऊंगा कि आने वाले टाइम पर कौन सा देश पूरी दुनिया पे राज करेगा। सिर्फ 5 फैक्टर्स में आप ये सब कुछ जान पाओगे। बेसिकली इस पूरे वीडियो को आप इन 5 फैक्टर्स में समराइज कर सकते हो। फैक्टर नंबर 1, टेक्नोलॉजी लीडरशिप, एआई, सेमीकंडक्टर्स, साइबर सिक्योरिटी, स्पेस, क्वांटम कंप्यूटिंग। फैक्टर नंबर 2, इकोनॉमी एज मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन, ट्रेड, ग्लोबल एक्सपोर्ट पावर। फैक्टर नंबर 3, मिलिट्री एज जियोपॉलिटिक्स, नेवी एक्सपेंशन, यूएस पार्टनरशिप, बेल्ट एज रोड, क्वाड, ब्रिक्स। फैक्टर नंबर 4, पॉपुलेशन एंड ह्यूमन कैपिटल, यूथ, स्किल वर्कर्स, एजुकेशन, इनोवेशन कल्चर। फैक्टर नंबर 5, गवर्नेंस एंड स्टेबिलिटी, डेमोक्रेसी वर्सेस अथॉरिटेरियन मॉडल, पॉलिसी स्टेबिलिटी, करप्शन कंट्रोल। ये 5 फैक्टर डिसाइड करेंगे कि फ्यूचर एशिया का किंग कौन होगा, इंडिया, चाइना या कोई नहीं। अगर इंडिया को 21st सेंचुरी का सुपर पावर बनना है तो इंडिया को कुछ बोल्ड स्टेप लेने ही पड़ेंगे। इंडिया के पास पोटेंशियल है, बस एक्सटींशन परफेक्ट होना चाहिए। चाइना के लिए भी चैलेंजेस सिंपल नहीं है। फ्यूचर में सरवाइव करने के लिए चाइना को अपने मॉडल को मॉडर्नाइज करना होगा। एंड यहाँ पर एक क्वेश्चन और ज्यादा उठता है, हु विल विन। ये क्वेश्चन बहुत ही सीधा साधा और छोटा सा है, लेकिन इसका जवाब ना मेरे पास है और ना ही दुनिया के किसी एक्सपर्ट के पास। लेकिन ये तो कंफर्म है कि इंडिया और चाइना का ये कंपटीशन 21st सेंचुरी का फ्यूचर डिसाइड करेगा। ये रेस सिर्फ इकोनॉमीज की नहीं, ये रेस वैल्यू की है, ये रेस सिस्टम की है, ये रेस ह्यूमैनिटी के फ्यूचर की है। दुनिया को चाहे इंडिया जीते या चाइना, लेकिन ओरिजिनल विनर्स कॉमन लोग ही होने चाहिए। आखिर में हर कंट्री का फ्यूचर अपने यूथ के हाथ में ही होता है। और शायद एक दिन ऐसा भी आए जब इंडिया और चाइना एक दूसरे को तोड़ने के बजाय फ्यूचर को साथ मिलकर बिल्ड करें। क्योंकि असली सुपर पावर वो नहीं होता जो दुनिया को डरा दे, असली सुपर पावर वो है जो दुनिया को इंस्पायर करे। और कहीं ना कहीं ह्यूमन हिस्ट्री एक ही चीज को रिपीट करती है कि जब दो ताकत आपस में टकराते हैं तो दुनिया बदल जाती है। हर एम्पायर ने सोचा था कि वो हमेशा रहेगा,
लेकिन कोई एम्पायर परमानेंट नहीं होता, ना अमेरिका, ना चाइना और ना ही इंडिया। परमानेंट सिर्फ एक ही चीज़ होती है, आइडियाज़, वैल्यूज़ और ह्यूमैनिटी। 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि कौन जीतेगा, इंडिया या चाइना। ओरिजिनल क्वेश्चन ये है कि कौन फ्यूचर को ज़्यादा ह्यूमन बनाएगा, कौन टेक्नोलॉजी को इंसानियत के लिए यूज़ करेगा और कौन पावर के लिए, कौन अपने यूथ को एम्पावर करेगा और कौन अपने यूथ को कंट्रोल। इंडिया और चाइना दुनिया के दो सबसे पुराने सिविलाइजेशंस हैं और शायद दुनिया का फ्यूचर भी इन्हीं दो कंट्रीज के हाथ में है। एक तरफ एक एंशिएंट डिसिप्लिन और एक तरफ एक एंशिएंट डाइवर्सिटी, एक तरफ स्पीड और दूसरी तरफ स्टेबिलिटी, एक तरफ मैन्युफैक्चरिंग पावर और दूसरी तरफ इनोवेशन पावर। इन दोनों के बीच का बैलेंस ही ह्यूमैनिटी को डिसाइड करेगा कि 21st सेंचुरी का वर्ल्ड कैसा होगा। अगर इंडिया जीता तो दुनिया को एक डेमोक्रेटिक एग्जाम्पल मिलेगा और अगर चाइना जीता तो दुनिया एक कंट्रोल्ड, डिसिप्लिन्ड इकोनॉमिक सुपर स्ट्रक्चर बन जाएगा। और अगर दोनों फाइट करते रहे तो दुनिया एक नए कोल्ड वॉर में फंस जाएगी जहां ह्यूमैनिटी लॉस करेगी। इसलिए रियल विक्ट्री तब होगी जब दोनों देश कंपटीशन के साथ साथ पीस की भी इज्जत करेंगे। हम सब इसी प्लेनेट के सिटीजन्स हैं। लाइंस, बॉर्डर्स, फ्लैग्स ये सब मैप पे होते हैं। असली ग्रोथ तब होती है जब टेक्नोलॉजी इंसान को कनेक्ट करे, डिवाइड नहीं। और शायद ये डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद आप भी रियलाइज करो कि आज इंडिया वर्सेस चाइना का वॉर चल रहा है, लेकिन कल ये दोनों मिलकर पूरी दुनिया को लीड कर सकते हैं। बिकॉज द फ्यूचर बिलोंग टू दोज हु बिल्ड, not those who destroy. Thank you so much. Goodbye. Let me take you back to a time when love was as precious as diamonds, where if you search you would find it.